नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है साधक और संत। एक उत्तर प्रदेश में एक गांव में धना जाट करके एक इंसान रहता था। वो मंदिर का सेवक था। रोजाना मंदिर की साफ सफाई किया करता था। पर उसे बहुत लगता था कि जैसे ये पुजारी लोग भक्ति करते हैं, मैं भी भक्ति करूंगा। तो उसने पुजारी जी से पूछा कि आप मुझे सिखा सकते हो कि भक्ति कैसे करनी होती है। तो पुजारी हंसने लगा, बोला, तू तो एक अनपढ़ गंवार इंसान है, तू क्या भक्ति करेगा? तुझे हमारे जैसा वेद मंत्र का पठन नहीं आता, कुछ पढ़ा नहीं है तूने। फिर वो बार 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 कहने लगा कि मुझे कुछ तो सिखाइए आप। आखिर में तंग आके पुजारी ने एक शालिग्राम दिया उसको। वो लेके उसे कहा कि घर जाओ, इसकी पूजा करो, भगवान तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अब ये बहुत बहुत हर्षभरित हो गया। घर आया, अच्छी तरह से धोया शालिग्राम, हल्दी कुमकुम लगाया, उसकी पूजा की। और उसने सोचा भी भगवान मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं, तो कुछ तो उन्हें खिलाना पड़ेगा, भोग चढ़ाना पड़ेगा। अब वो तो बहुत गरीब था, इधर उधर उधर देखता है, कुछ नहीं। आखिर में जाके 2 रोटी का आटा मिल गया। तो उसने 2 रोटी बनाई, एक शालिग्राम के माने श्री कृष्ण भगवान के सामने रखी और एक अपने लिए रखी। कहा कि आप मेरे मेहमान हो, तो पहले आप खाइए, फिर मैं खाऊंगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। अब तो इसे बहुत गुस्सा आया, झगड़ा करने लगा। देखो भगवान, मैंने भी नहीं खाया, मैं भी भूखा हूं आपकी तरह। जब तक आप नहीं खाते तब तक मैं नहीं खाऊंगा। 7 दिन ऐसे गए। वो भूखा प्यासा बैठा रहा, इसी आस में कि भगवान मैंने बनाई हुई रोटी खाएंगे। तो श्री कृष्ण जी को बहुत दया आई और वो साक्षात रूप में उसके सामने आए और कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब उन्होंने वो रोटी खाई जो उनके लिए बनाई थी, और वो दूसरी रोटी भी खाने लगी जो दना ने अपने लिए बनाई थी। तो उसे गुस्सा आया, उसने कहा देखो मैं भी भूखा हूं ना, तो ये तो मेरी रोटी है, आपको नहीं मिलेगी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धना जाट के सर पे हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा उसको परम ज्ञान प्राप्त हुआ। सब उसको वेद मंत्र सब 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 याद हो गया। वो मंदिर में गया और पुजारी जी के पांव छुए, कहा आपकी वजह से मुझे साक्षात भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। तो वो हंसने लगे, ऐसे थोड़े ना किसी को 7-8 दिन में दर्शन मिलता है। तो अचानक से धना जाट के मुंह में से वेद मंत्र निकलने लगे। वो सुनने के बाद पुजारी को ताज्जुब हुआ, फिर और उसे पछतावा हुआ। मैंने कहा कि मुझे घमंड था कि मैं सब जानता हूँ। वो धना जाट के पांव पड़ा, उसके पांव छुए, और उस दिन से धना जाट सब जगह सत्संग करने लगा। दूसरी बात यह है, एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जज हुआ करता था और उसका छोटा भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। अब उस समय कृपालु जी महाराज बहुत फेमस थे। तो वो कृपालु जी महाराज हमेशा जज के घर में आके सत्संग किया करते थे। और ये छोटे भाई को लगता है क्या अपना वक्त जाया करते हैं, ऐसे भी कोई साधु होते हैं क्या। वो कभी जाता नहीं था सत्संग के लिए। तो उसके बड़े भाई ने कहा, जज ने कहा कि देखो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार आकर तुम सत्संग पे ध्यान दो। तो वो आ गया। चलो सत्संग चल रहा है, वो बाहर घूम रहा था यहाँ वहां, पर उसके कानों पर वो जो बोल है वो पढ़ रहे थे। और जैसे जैसे वो सुनने लगा उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वो दरवाजे पे आके खड़ा हुआ और 2 घंटा वो वहीं पे खड़ा था और बहुत भाव विभोर हो गया। अब उसके बाद दर्शन के लिए
लोग कतार में खड़े हो गए, ये भी खड़ा हुआ। जब इसका नंबर आया तो कृपालु जी महाराज उसके पाँव पड़े, तो एकदम डर सा गया, बोला आप क्यों मेरे पाँव पड़ रहे हो? बोले देखो, मैंने तो सिर्फ संसार छोड़ा है, मोह माया त्यागी है, आपने तो साक्षात भगवान को छोड़ दिया, भगवान का त्याग किया, भगवान का नाम छोड़ दिया, तो आप कितने महान हो। तो इसको समझ में आया कि मैंने कितनी गलती की। वो उसने पाँव छुए कृपालु जी महाराज के, और उस दिन से वो उनका परम भक्त बन गया। तीसरी बात है कि मिलारेपा करके एक बौद्ध भिक्षु था। तो उस गांव में एक आदमी था, वो बहुत चाहता था कि मुझे साधक बनना है, और ये गांव में ये अफवाह उड़ी कि वो मिलारेपा के पास एक मंत्र है, जिसको भी वो मंत्र देगा उसको सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो ये आदमी गया और कहा कि मुझे आप वो मंत्र दीजिए। तो मिलारेपा ने कहा मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आपके पास है और आप मुझे देते नहीं। और वो जाने के लिए तैयारी नहीं, 1-2 दिन वो उसके पास ही बैठा रहा। तो वो मिलारेपा अच्छी तरह से साधना नहीं कर पाया। आखिरकार उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, ओम, तुम्हें ओमकार लगाना है। तो वो बोला बस इतना ही, ये बड़ी आसान बात है। बोले हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम ओमकार लगाओगे, किसी भी बंदर की बात दिमाग में नहीं लाना, बंदर को याद नहीं करना। तो आदमी ने कहा है उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हो जाएगा। वो चलते 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 मन में ओमकार लगाता है, और उसे बार बार बंदर की याद आ रही थी। अब घर में गया, नहाने लगा, और वो ओम बोल रहा। जैसे वो शुरू किया, उसको याद आया, मिलारेपा ने बोला था कि जब ओमकार लगाओगे बंदर को याद नहीं करना। हाँ, पर मुझे तो बंदर याद आया। वो उसे बंदर ही, हर जगह बंदर दिखने लगा। अब वो नहा रहा है और खिड़की पे उसे बंदर दिखा, और बोला क्या कर रहे तू, इधर भाग जा। तो बाहर से औरत ने पूछा कौन आया है बाथरूम में? बोले एक बंदर है। औरत हंसने लगी, कोई बंदर वंदर नहीं आया है। तो उसने बहुत कोशिश की ओमकार लगाने की, पर हर बार उसे बंदर ही याद आता था। आखिरकार वो तंग आ गया और मिलारेपा के पास गया। बोला मुझे माफ कीजिए, मुझे साधक बनना है, सच्चे माने में साधक बनना है, मेरी गलती थी, मुझे सिद्धि विद्धि कुछ नहीं चाहिए। तो मिलारेपा ने कहा यही बात सच है, क्योंकि जब सिद्धियां मिलती है तो वो साधक अपना धर्म भूल जाता है। तो इसके बाद उसने उसे सच्ची साधना सिखाई। तो ये आज के लिए ये बातें थी। देखो कि बहुत कठिन होता है कि साधक होना। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद तंग आ जाते हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए जिंदगी में, बाद में मोक्ष भी चाहिए, तो आपको साधना करते रहना चाहिए। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया विषय लेके। तब तक के लिए अलविदा।